बॉलीवुड ने हमेशा सनातन धर्म का मजाक बनाया है। उन्हें सारी कमियां सनातन धर्म में ही दिखती है और बाकी किसी धर्म में या मज़हब में उन्हें कोई कमियां नहीं दिखती और ना उनकी हिम्मत पड़ती है। OMG मूवी भी इसी आधारित थी जिसमें सनातन धर्म को बदनाम करा गया था। आप उसकी एक वीडियो भेजता हूँ, आप देखिए। सिद्धेश्वर महाराज, आपकी ये मंदिर वाली जो जगह है वो कितने एकड़ में फैली हुई है? 22 एकड़ में, 22। जिसमें 322 छोटे छोटे मंदिर हैं भगवान के। ओहो, माने भगवान का पूरा शॉपिंग मॉल ही सजा के रखा है। शॉपिंग मॉल बनाए या राजमहल, पैसा हम भक्तों का लगाए। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? साइलेंस। और इन सारे मंदिरों में भगवान की सेवा के लिए 142 पुजारी हैं, समझा? आपके मंदिर के बाहर भिखारी कितने बैठते हो पता है आपको? क्या? भिखारी भिखारी अंदर की 320 मूर्तियां, 142 पुजारी याद है आपको, लेकिन आप ही के मंदिर के बाहर बरसों से कितने भिखारी बैठते हो याद है आपको? भिखारी वहीं आते हैं जहाँ मिलने की उम्मीद होती है। मिलॉर्ड, इनके मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठते हैं उसमें किसी को भी मंदिर के अंदर एंट्री नहीं है। अब धूप हो, बारिश हो, बाहर सड़ते रहने का, अंदर पैर नहीं रखने का। ना मत कहना, ये आप ही के मंदिर के पुजारी ने मुझे बताया था। भिखारियों को अंदर आने की मनाही नहीं होती। भगवान के मंदिर में सभी भिखारी होते हैं, तो उन भिखारियों से भीख मांगने की मनाही होती है उनको। ये आप ही के मंदिर के पुजारी ने मुझे बताया था। उसने तो मुझे ये भी बताया था महाराज कि कांजी भाई, ये केस अगर आपको जीतना है ना भैया, तो हर सोमवार को आइए। तो मैंने पूछा मिलॉर्ड कि मैं कहाँ हूँ? तो कहते हैं शिव जी के मंदिर में आइए और 1 लोटा दूध चढ़ाइए, फिर देखिए। मैंने बोला ठीक है, ये भी करके देख लेते। तो मिलॉर्ड में पहुंच गया मंडे को दूध का लोटा लेकर। ये लंबी लाइन लगी, सबके सब हाथ में लोटा पकड़ के खड़े हुए थे ऐसे। मैंने सोचा अंदर जरूर कोई दूध पीने वाला होगा, वरना ये सबका सब गधे थोड़ी है जो ऐसा लोटा पकड़ के लाइन में खड़े। कांजी भाई ने भोले के भक्तों को गधा कह दिया। क्या उनकी हिम्मत है किसी दूसरे मजहब में उनको गधा कहने की? लाइन में खड़े, मेरा नंबर है, मैं अंदर गया। अंदर कोई नहीं था दूध पीने वाला, कोई नहीं। बीच में वो काला पत्थर पड़ा हुआ था, उसे शिवलिंग कहते हैं, मूर्ख। हाँ, शिवलिंग पड़ा हुआ था। और वो पत्थर मिलो, वो पत्थर दूध इनकी भाषा से तो लगता है कि ये अपने पिताजी को बुड्ढा कहकर संबोधित करते होंगे। मिलो, वो पत्थर दूध था। और वो पत्थर के बिल्कुल बगल में से छोटी सी पतली सी नाली में से वो सारा दूध बाहर की ओर जा रहा। मैंने बोला कि यस, बाहर तो कोई खड़ा ही खड़ा होगा दूध पीने वाला। देखा, बाहर भी कोई नहीं था। वो सारा दूध मिलो उस नाली से निकलकर बाहर गटर में जा, टोटल वेस्ट। सावन के महीने में कई जहरीले पौधे उगाते हैं और पशु उनको खाकर जहरीला दूध देते हैं। इससे उसकी पौष्टिकता भी खत्म हो जाती है। तो इसीलिए ये प्रचलन स्टार्ट हुआ था कि इन दिनों उस दूध को शिव जी को अर्पित कर दिया जाता है, क्योंकि शिव जी पूरे विश्व का जहर अपने अंदर लेने की क्षमता रखते हैं। एक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन होता है तब विष की उत्पत्ति होती है, जिसमें संपूर्ण संसार को नष्ट करने की क्षमता होती है। संसार को बचाने के लिए भोले बाबा उस विष को अपने कंठ में दबा लेते हैं, जिससे उनके कंठ में अग्नि उत्पन्न होने लगती है, जिसे शांत करने के लिए उनका पानी से अभिषेक करते हैं। लेकिन जब दूध से उनका अभिषेक किया जाता है तो उस विष की अग्नि शांत होने लगती है। तब से ही प्रचलन है कि भोले बाबा पर दूध से अभिषेक किया जाता है। प्राचीन काल में मौजूदा जनसंख्या कम होने के बावजूद भी शिवलिंग पर दूध ज़्यादा चढ़ाया जाता था। फिर भी देश में दूध की नदियाँ बहती थी। उस समय दूध को अमृत माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे कांति बाई जैसी सोच वाले कीड़े पनपने लगे, वैसे वैसे गाय माता को एक पशु के रूप में देखा जाने लगा, जिसे दूध और मांस की पूर्ति होती थी। नतीजा ये हुआ कि आज गाय की जनसंख्या कम होती जा रही है, जिसके साथ ही दूध की भी कमी होने लगी। आज गाय माता कूड़ा खाती है और कसाई के हाथों मारी जाती है, और कांति भाई अपने 1 लोटे दूध से गरीबी दूर करना चाहते हैं। और वो गटर को लग के एक भिखारी खड़ा हुआ था। बेचारा 4-5 दिन का भूखा होगा महाराज, भूख के मारे वो कांप रहा था। उसको शायद ये दूध ही पीना था, लेकिन गटर में से कैसे?
तो उस भिखारी को मैंने मेरा दूध का लोटा दे दिया, और दूध पीकर उसने मुझसे क्या कहा पता है? भगवान तेरा भला करे। जी भाई, गरीबों को हफ्ते में कितनी बार दूध पिलाते हो, या फिर शिव जी के दूध पे ही नज़र रहती है आपकी? माफ़ करना कांति भाई, आपके पिता पिछले 3 साल से कोमा में थे। डॉक्टरों के जवाब देने के बाद भी आपने उन पर लाखों रुपए खर्च किए, और यही नहीं, मरने के बाद भी उनका अंतिम संस्कार बड़ी धूमधाम से किया। आप उस लाश पर पैसा खर्चने से अच्छा कई गरीबों की मदद कर सकते थे। वो भी आपको कहते भगवान तुम्हारा भला करे। स्वामी जी, एक बात बताइए, भगवान ने ही ये भगवत गीता कही है, कही है, और भगवत गीता में जो भी कहा गया है वो सब सच है? 100%। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। तो मुझे एक बात बताइए कि भगवान ने भगवत गीता के 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में क्यों ऐसा कहा है कि पूरी सृष्टि का सर्जन मेरी इच्छा से हुआ, इसका विनाश भी मेरी इच्छा से होगा, ये पूरी सृष्टि मेरी इच्छा के अधीन है, इसके सर्जन और विनाश के लिए सिर्फ मैं और मैं ही जिम्मेदार हूं। इन सारी बातों का मतलब एक ही होता है मिलोन, कि ये भगवान द्वारा किए हुए भूकंप से ही मेरी दुकान गिरी है। मतलब इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड। ये सब ऊपर वाले की करनी है, और मेरे साथ साथ जिन लोगों का नुकसान ऊपर वाले की वजह से हुआ है, उन सब के पैसे भी ऊपर वाला ही देगा। हम मानते हैं कि ईश्वर ही पूरी सृष्टि को रचता है, और विनाश भी उनकी इच्छा से ही होता है। अर्थात संसार के कण कण में, जिसमें कांजी भाई की दुकान भी आती है, को ईश्वर ने ही बनाया है। इस प्रकार ईश्वर ने आपको दिया है तो लेने का हक भी रखते हैं, लेकिन फिर भी कांजी भाई को लगता है कि इसका भुगतान ईश्वर को ही करना चाहिए। तो ठीक है, कांजी भाई को फांसी देकर ईश्वर के पास भेजा जाए, जिससे ये अपने नुकसान का भुगतान ले सकें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भोले बाबा की। नहीं तो उनके कलेक्शन एजेंट